मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में आज आपका पुनः स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं बुक एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 3.5। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज 3.5 का पहला क्लास है, तो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किनके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। कह रहा है पहले जांच कीजिए अद्वितीय हल या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है। पहले इसको जांच कर लेते हैं, उसके बाद अगर अद्वितीय हल है तो उसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले जांच कर लेते हैं। जांच कैसे करते हैं, ये तीनों जब जांच करने होता है तब कैसे जांच करते हैं। पहले A1 B1 C1 इक्वेशन 1 से पहले उसका मान निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद A2 B2 C2 इक्वेशन 2 से उसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको जांच करते हैं। चलिए पहले इसका मान निकाल लेते हैं। A1 हो गया 1, B1 हो गया -3 और C1 हो गया -3। ठीक है, A2 3, B2 -9, C2 -2। ठीक है, सबका मान निकाल लिए। चलिए अब जांच कीजिए क्या होता है। पहला होता है A1/A2, A1 का मान 1, A2 का मान 3। दूसरा होता है B1/B2, B1 का मान -3, B2 का मान -9, 1/3। C1/C2 -3/-2, ये यही रह जाएगा। देखिए क्या क्या मान आया है। 1/3, 1/3 नॉट 3/2। इसीलिए A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट C1/C2। ठीक है, जब ऐसे स्थिति रहता है तब इसका क्या होता है, तब इसका होता है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो ऐसे स्थिति में तो वज्र गुणन विधि से यह ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि कह रहा है अद्वितीय हल है तो ही वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें, नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। चलिए चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। देखिए रोमन नंबर 2 क्या है। ये हो गया आपको इक्वेशन। इसको जो है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 2x + y - 5 बराबर 0। दूसरा है 3x + 2y -8 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया 2। ठीक है, दोनों निकल गया। अब इसको फिर जांच करते हैं। जांच करने के लिए पहले A1 B1 C1 का मान निकाल लेते हैं। B1 का मान हो गया 1 और C1 का मान -5। A2 का मान 3, B2 का मान 2 और C2 का मान -8। पहला होता है A1/A2, A1 का मान 2/3, B1/B2 1/2, C1/C2 -5/-8। देखिए तीनों में से कोई बराबर नहीं आया है, इसीलिए A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट C1/। ठीक है, तीनों में से कोई बराबर नहीं आया है, तो इसका क्या होता है, इसका होता है अद्वितीय हल है, इसीलिए यह अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। इधर स्पेस नहीं है, इधर साइड में ले रहे हैं। अब देखिए वज्र गुणन विधि क्या है। वज्र गुणन विधि ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, x बराबर सूत्र होता है B1 C2 B2 C1 बटे A1 B2 A2 B1। x का सूत्र ये हो गया। अब इससे चलिए मान बिठाते हैं। पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो
तो B1C2 का मान देखिए कितना है, B1C2 का मान 1 माइनस 8, 1 गुना माइनस 8 माइनस B2C1 का मान देखिए कितना है, B2C1 का मान 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 बटे A1B2 2 2 माइनस 3 1। चलिए इसको हल कर लीजिए, माइनस 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 बटे 4 माइनस 3 कितना हो गया, 2/1 बराबर 2, इसीलिए x बराबर निकल गया 2। अब चलिए y का निकालते हैं। y का देखिए सूत्र क्या होता है, y बराबर होता है A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B2 माइनस A2B1। ये हो गया y का सूत्र। अब इसका भी मान बैठाते हैं, A2C1, A2 का मान 3, C1 का मान 5, 3 इंटू माइनस 5 माइनस A2C2 नहीं A1C2, A1C2 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 बट A1B2, A1B2 2 गुना 2, 2 गुना 2 माइनस A2B1 3 गुना 1। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए, 5 दिया 15 माइनस है माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 16 बटे 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 बटे 4 में से 3 गया 1, इसीलिए 1 हो गया। तो y का मान निकल गया 1। ठीक है, दोनों का मान निकल, x का भी मान निकाल लिए, y का भी मान निकाल लिए, दोनों का मान निकल गया। यह सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पे। रोमन नंबर 3 पे देखिए, रोमन नंबर 3 क्या है, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 20 बराबर 0। दूसरा है 6x माइनस 10y माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया 2। इसमें भी पहले जांच करना है, तो पहले जांच करने के लिए सबका मान लिख लीजिए। A1 बराबर 3, B1 बराबर माइनस 5 और C1 बराबर माइनस 20, A2 बराबर 6, B2 बराबर माइनस 10 और C2 बराबर माइनस 40। ठीक है, सबका मान लिख लिए। पहला होता है A1 बाय A2, A1 का मान 3/6 1/2। दूसरा होता है B1 बाय B2, B1 का मान माइनस 5 और B2 का मान माइनस 10 1/2। ठीक है, तीसरा होता है C1 बाय C2, C1 का मान देखिए माइनस 20 बटे माइनस 40 1/2। सबका मान बराबर आया है, इसीलिए A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। ठीक है, तीनों बराबर है। तीनों बराबर होने का क्या होता है, इसका हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अनेक हल है तो इसका नहीं निकालना है वज्रगुणन विधि से, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रोमन नंबर 4 पे। देखिए रोमन नंबर 4 क्या है, ये हो गया, आपको इक्वेशन दिया हुआ है, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ ही है। पहले इसका मान लिख लेते हैं। A11 B1
-3 और C1 -7, 8 to 3, B2 -3 और C2 -15, ठीक है। सबका मान लिख लिए। अब होता है A1/A2, A1 का मान 1/3, B1/B2, B1 का मान होता है -3/-3 दिया हुआ है, ये कट गया बराबर 1, ठीक है। C1/C2 -7/-15, 7/15 किसी का मान बराबर नहीं आया है, इसीलिए A1/A2 नॉट B1/B2 नॉट C1/C2। कोई बराबर नहीं है। जब कोई बराबर नहीं हो तो इसका क्या होता है, इसका अद्वितीय हल है। ठीक है, अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। चलिए यहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ ले रहे हैं। वज्र गुणन विधि का सूत्र क्या होता है, पहले x बराबर होता है B1C2 माइनस B2C1 बटे A1B2 माइनस A2B1। ये हो गया x का सूत्र। चलिए इसका मान बिठा लीजिए B1 का मान और C2 का मान। B1C2 -3 गुना -15 -3 गुना -15 माइनस B2C1 B2 -3 -7 -3 -7 बटे A1B2 1 गुना -3 1 गुना -3 माइनस A2B1 3 गुना -3 हो गया। सबका मान बैठा लिए। चलिए अब इसको हल करते हैं। -15 गुना 3 तो हो गया माइनस प्लस हो जाएगा 45 माइनस 7 गुना 3 21 माइनस प्लस माइनस ही रह जाएगा यहाँ बटे -3 माइनस प्लस 9। इसको घटा लीजिए तो 45 माइनस 21 24/6 4, इसका मान निकल गया 4, इसीलिए x बराबर 4। ठीक है, अब चलते हैं y पे। y का सूत्र क्या होता है, y का सूत्र होता है A2C1 माइनस A1C2 बटे A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, ये हो गया y का सूत्र। का मान बिठाते हैं A2C1 A2 का मान 3 C1 का मान -7 3 गुना -7 माइनस A1C2 A1 का मान 1 और C2 का मान -15 1 गुना -15 बटे A1B2 A1 1 गुना 3 1 गुना -3 माइनस 3 गुना -3। चलिए इसको कर लेते हैं 21 माइनस 21 प्लस 15/-3 प्लस 9। इसको घटा लीजिए तो हो जाएगा ये -21 में से 15 गया तो बच गया -6/6 बराबर 1 -1, इसीलिए y बराबर हो गया -1। y का मान भी निकल गया और यहाँ x का भी मान निकल गया, दोनों का मान निकालिए। यह सवाल कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल मिला के 4 सवाल था, 4 सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में।